बिग बॉस सीज़न 19 अपना आधा सफ़र पूरा कर चुका है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सफ़र में आखिर तक कौन पहुंचेगा। जो सबसे अहम कैंडिडेट्स इस बार बिग बॉस में जो दिखाई दे रहे हैं उनमें मृदुल तिवारी का भी नाम एक है। हालांकि ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि मृदुल तिवारी मेकर्स और सलमान खान के फेवरेट बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर हफ्ते मृदुल तिवारी को टारगेट करना, हर हफ्ते उसे नीचा दिखाने की कोशिश, हर हफ्ते ये शो करना कि मृदुल तिवारी में तो दम है ही नहीं, ये मेकर्स की पार्शियलिटी को पूरे तरीके से उजागर कर रहा है। रिसेंट एग्जांपल्स, पिछला वीकेंड का वार, साफ देखने को मिला कि मृदुल तिवारी ने कैप्टनसी जीत ली। घर वालों ने पूरी सहमति के साथ मृदुल को अपना कैप्टन चुना और बहुमत दिया। हालांकि ये चीज़ मेकर्स और सलमान खान दोनों को पसंद नहीं आई। अब हम ये बोल सकते हैं कि सलमान खान वही करते हैं जो मेकर्स उन्हें बताते हैं या जो टीम उनको देती है डेटा कि हाँ आपको बोलना क्या है, पूरे हफ्ते काम क्या रहा है। क्योंकि ये चीज़ तो कंफर्म है कि सलमान खान शो नहीं देखते हैं। अब मृदुल के कैप्टन बनने के बाद मुद्दा उठा, उसे नीचा दिखाया गया, बोला गया कि नहीं मृदुल एक कमज़ोर इंसान है इसलिए जानबूझ के उसे बनाया गया है कैप्टन। हालांकि मृदुल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, सबको पता है ये बात। मृदुल के सपोर्टर्स भी बाहर में अच्छे हैं। मृदुल तिवारी अब तक घर में सबसे बेहतर बिहेव रखने वाला, बेहतर तरीके से बात करने वाला, लोगों की रिस्पेक्ट करने वाला और अपना हर टास्क अच्छे तरीके से पूरा करने वाला इंसान रहा है। दूसरी बात कि मृदुल अगर आपकी नज़र में कमज़ोर कप्तान है, कमज़ोर इंसान है इसलिए उसे कप्तान चुना गया, तो फिर फरहाना भट्ट क्या थी? आपने जब जीके को ना चुन के फरहाना को कप्तान चुना तो क्या फरहाना भट्ट मेकर्स और सलमान खान की नज़र में कमज़ोर नहीं थी? फिर मृदुल को ही इकलौता टारगेट क्यों करना? असल बात यह है, जो नॉर्मल पब्लिक और हमें भी लगता है कि मृदुल तिवारी की फ़ैन फॉलोइंग सच में काम कर रही है। उनके वोट्स देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। आप सीधी सी चीज़ ये है कि आप कैमरा में किसी और को ज़्यादा दिखाओगे तो वो ज़्यादा दिखेगा, सीधी सी बात है। आप जब कैमरा टाइम किसी को नहीं दोगे तो वो ज़्यादा नहीं दिखेगा। तान्या मित्तल भालू से बात करती हैं, वो आपको दिखाना है जनता को शो में। अमाल मलिक अपना शो करते हैं रेडियो, वो आपको गाना दिखाना है। लोग क्या कर रहे हैं हाउस में, अलग काम में बिज़ी हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाना है। अमाल मलिक गाना गा रहा है, ये आपको दिखाना है। तो ये पार्शियलिटी नहीं तो और क्या है, आप खुद बताइए। दूसरी बात कि सलमान ने बार बार कहा है कि भाई अगर मृदुल ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मृदुल के जो सपोर्टर्स हैं बाहर में वो भी उससे पीछे हट जाएंगे, वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसके सपोर्टर्स अपने आप हाथ पीछे खींच लेते हैं, नहीं काम करता। तो फिर अब तक मृदुल बचा कैसे है? हर वोटिंग में मृदुल तिवारी आगे कैसे आ जाता है? इसका मतलब है कि लोगों को उसका पसंद है परफॉर्मेंस। सीधी सी चीज़ ये है कि जेन्युइन इंसान है, आप उसे बार बार हर वीक दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, क्यों? वो बिल्कुल दिख रहा है लोगों को, अपनी बातें रखता है। एक केस मैं मान सकता हूँ, मृदुल तिवारी बाकियों के मुकाबले एज में बहुत छोटा है। कई बार वो अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश करता है लेकिन उस जगह पे वो अपने पॉइंट नहीं रख पाता, लोग उसको मौका नहीं देते बोलने का। उसका एज एक फैक्टर हो सकता है, बट जितना ज़्यादा हो सके जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, नीलम है, तान्या है, फरहाना है, नेहल है, उन सब के मुकाबले मृदुल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। किसी से बदतमीज़ी नहीं की है, हमेशा बेहतर तरीके से अपनी बात रखी है और यही रीज़न भी है कि उसे कप्तान चुना गया है इस बार अपने घर का। आप बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। मृदुल तिवारी विनर बने ना बने वो अलग बात है, बट वो एज अ कंटेस्टेंट्स जनता की नज़रों में एक बेहतर इंसान बन के उभरा है, इससे हर कोई एग्री करता है। रही बात अचीवमेंट्स की, तो मृदुल ने अपनी लाइफ में और कंटेस्टेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव किया है।
ऐसा नहीं है कि उसके कुछ अचीवमेंट्स नहीं हैं। हाँ, मृदुल की ये बात मैं मानता हूँ कि अगर उसने जो चीज़ें अचीव की हैं, उसके बारे में उसे भी हाउस में डिस्कशंस करने चाहिए थे। किस तरीके से उसने अपनी फैमिली को उठाया, चीज़ें की, कहाँ से शुरू किया, आज वो कहाँ पे पहुँचा है, ये चीज़ें उसे भी बतानी चाहिए शो में, ताकि लोगों की नज़रों में वो आए, लोग उसको और बेहतर तरीके से जानें। मैं भी शो देखने से पहले मृदुल तिवारी को नहीं जानता था, बट जब मैंने जानना चालू किया फिर मैं समझा कि हाँ, कहाँ से वो उठा लड़का आज कहाँ पहुँच चुका है। इसलिए मेकर्स को थोड़ा बायसनेस उसके खिलाफ कम दिखाना चाहिए। अगर उसे कैप्टेंसी मिली है तो मेकर्स को इस चीज़ की टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि अरे अब ये बंदा लाइमलाइट में आ जाएगा। सीधा सीधा मेकर्स का ये बायसनेस दिखाई देता है मृदुल के खिलाफ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और डिस्कशंस पे। तब तक देखते रहिए बिग बॉस ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।